हेलो फ्रेंड्स, आखिर दिल्ली के 5वें शहर शाह कोटला, पुराने किला और लाल किले से भी पुराना ये शाह कोटला फोर्ट, क्यों यहाँ पे आज इतना क्राउड नहीं है? क्यों यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं है? आखिर लोगों के अंदर क्या खौफ है, क्या दहशत है? इस किले को लेकर लोगों के अंदर एक दहशत बनी हुई है। बताते हैं लोग यहाँ पे आने से क्यों कतराते हैं, क्यों लोगों की भीड़ यहाँ पे जमा नहीं होती है। इस किले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे जिनों का साया है, भूतों का साया है और लोगों का क्राउड यहाँ पे होता है सिर्फ फ्राइडे। हो सकता है अगर यहाँ पे फ्राइडे के अलावा किसी और दिन आए तो आपको लोगों से ज़्यादा सिक्योरिटी की भीड़ मिले। सिक्योरिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी लोगों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि जिनों का साया है और फ्राइडे में यहाँ पे लोग अपनी मन्नतें मांगते हैं, अपनी मुरादें लेकर आते हैं। उनका ऐसा मानना होता है कि यहाँ पे जो भी लोग अपनी मन्नतें लेकर आता है, कोई भी ख्वाहिश लेकर आता है तो पूरी की जाती है। ऐसा कुछ यहाँ के लोगों का मानना है। तो देखते हैं इसमें क्या कुछ सच्चाई है। ये मेन रोड है और इसका ये बस स्टॉप है शहीद भगत सिंह, और मेन रोड पे से सामने दिखता है, बिल्कुल नज़र आ जाता है शाह कोटला फोर्ट। पास में जाते हैं तो टिकट का प्रोसेस करते हैं। 25 रुपीज़ का टिकट कैश में है और अगर ऑनलाइन लेते हैं तो ये 20 रुपये का पड़ता है आपको। हमने टिकट ले लिया है। ये टिकट आपको कुछ इस तरह से दिखता है। सामने एंट्री गेट है ये वाला। एंट्री करने से पहले एक बोर्ड मिल जाता है जिस पर कुछ नोटिस लिखा हुआ है। ये भी एक दूसरा एक बोर्ड मिलता है जिस पे किले के बारे में लिखा हुआ है। और अनाज, आटा, खाने पीने का सामान, पॉलीथीन वगैरह यहाँ पे अलाउ नहीं है। एंट्री करने के बाद कुछ अंदर से ऐसे दिखता है। फिरोज शाह कोटला किला, जिसे 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। ये किला इन दिनों चर्चा में है। इसकी वजह ये है, यहाँ पर नमाज पढ़ने आने वालों के लिए भी 25 रुपये का टिकट लगाया जाना। इसकी एक साइड में दिल्ली का मशहूर स्टेडियम दिखने वाला है जहाँ पे क्रिकेट होता है। इसकी पार्क है और पार्क को कितने अच्छे से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है। ये देखिए, आपको कितने अच्छे से इन्होंने इसको मेंटेन किया हुआ है। इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्या करने आए थे आप यहाँ पे? हम यहाँ पे जिनों के साथ वही बात जिनों से। तो ये भाई मिले थे हमें, इनका भी कोई चैनल वैनल चला रहे हैं। ये पूरा पीछे तक के ये देख सकते हैं आप। ASI ने अपने फैसले में अब यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए आने वालों के लिए भी टिकट लगा दिया है। फिरोज शाह तुगलक 700 साल पर पुराना बनाया हुआ उनका ये किला खूबसूरत सा, जहाँ पे लोग आ जाने से कतराते हैं, लोग आ जाने से यहाँ पे खौफ खाते हैं। ऐसे में हम आपको बता रहे हैं इस खंडर नुमा किले के बारे में। यहाँ जिन रहते हैं और इनका मानना है यहाँ पर हर मुराद पूरी होती है। सामने आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं अशोका स्तंभ, और इसके ऊपर जो मीनार है इसको बोलते हैं मीनारे ज़रीन। यहाँ के लोगों का मानना है कि मीनारे ज़रीन के अंदर जिनों के सबसे बड़े सरदार रहते हैं। एक टाइम था जब इसको पूरा खोला हुआ था, ये पूरा लॉक खुला हुआ था। इसको हम पास से देखते हैं तो यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, दूसरे साइड में भी लॉक लगा हुआ, दूसरे साइड में भी लॉक लगा हुआ है। आगे चल कर के देखते हैं। ये किला 1354 में बनकर तैयार हुआ था, जो कि आज पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है, पूरा खंडर की तरह दिखता है। आपको बताते चलें कि इस किले के अंदर भी आज तक भी लाइट का कोई सिस्टम नहीं है, क्योंकि बताते हैं कि जिन्नातों को वो चीज़ पसंद नहीं है। लाइट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें यहाँ पे पसंद नहीं है। आज भी यहाँ पे चिराग जलाए जाते हैं। ये साइड में आपको मस्जिद दिखाई दे रही है, जिसके अंदर तैमूर लंग ने भी इबादत की थी। बताते चलें, फ़िरोज़ शाह ने कई शहरों की बुनियाद डाली, कुतुब मीनार की भी मरम्मत कराई, हौज खास के अंदर बना तालाब की भी मरम्मत फ़िरोज़ शाह ने ही कराई थी, और वहीं पे इनका मकबरा भी है। अब हम मस्जिद के ऊपर आ गए हैं, जिसको जामा मस्जिद बोला जाता है।
यह ऊपर से मस्जिद के ऊपर से आपको व्यू इस तरह से दिखता है। सामने इंडियन फ्लैग और ये साइड में अशोक का स्तंभ। फ़िरोज़ शाह के शासक में दिल्ली की कई मस्जिदें भी बनी। मलिक काजी और अब्दुल हक द्वारा डिज़ाइन किए गए इस किले के पूर्व में यमुना नदी है। आज इस किले में खंडरों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। मस्जिद के अंदर आपको जा कर के दिखाते हैं। यहाँ से मस्जिद के अंदर जाया जाता है। उससे पहले ये एक छोटा सा बोर्ड हमें दिखाई देता है, जूते पहन कर के ना जाएं। ये मस्जिद के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। सिर्फ दीवारें खड़ी नज़र आती है, बाकी कुछ नहीं बचा है। 14वीं शताब्दी में फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इस किले का निर्माण तब कराया था जब पानी की कमी की वजह से उन्होंने अपनी राजधानी तुगलकाबाद से फ़िरोज़ाबाद में बनाने का इरादा किया। यहाँ था यमुना का पानी और शांत इलाका। आज यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग यहाँ पे अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। आज इस किले की दीवारें भी आपको दहशत से भर देती हैं। ये आप मस्जिद के अंदर का सहन देख रहे हैं। अशोका स्तंभ जो कि जामी मस्जिद के सामने बिल्कुल उत्तर दिशा में मौजूद है। अशोका स्तंभ के बैक साइड सब कुछ इन्होंने बंद किया हुआ है। फ़िरोज़ शाह कोटला फोर्ट के अंदर बनी ये मस्जिद इसलिए मशहूर है क्योंकि बताया जाता है कि सदियों पहले दिल्ली पर जीत के बाद तैमूर लंग ने यहाँ पर फ्राइडे यानी जुमे के दिन नमाज अदा की थी शुक्राने की। तैमूर इस मस्जिद से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, इसलिए उन्होंने ऐसी ही एक मस्जिद समरकंद के अंदर भी बनवाई थी। और इस थंब के ऊपर यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। इसकी ऊंचाई 13 मीटर थी। ये मिला है हमको खुला हुआ। जो कि आम इंसानों के लिए बंद है। हालांकि प्राचीन काल में इस बावली को पानी के जलाशयों से जोड़ा गया था। आसपास के दरख्तों को, पेड़ पौधों को हरा भरा रखने के लिए इस पानी को इस्तेमाल किया जाता है। ऊपर से बावली या कुआं कुछ इस तरह से दिखता है। मेरे पीछे आपको कुछ दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए, कुछ दिखा है आपको मेरे पीछे।
इसी गंदगी की बदौलत यहाँ पे आज हर जगह लॉक लगा हुआ है। इसी गंदगी की कारण, इसी गंदगी की वजह से यहाँ पे हर जगह आज लॉक लगा हुआ है। इस कुएं के अंदर अगर हम जाते हैं यहाँ पे भी लॉक लगा हुआ है। मस्जिद को भी इन्होंने एक तरह से बंद ही किया हुआ है। और ये वाला इधर जो अशोका वाला जो थंब है, इसको भी इन्होंने बंद किया हुआ है। कहीं पे भी अंदर जाना अलाउ नहीं है। यह सब है इनकी बदौलत। ये जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे पीछे, सब इन्हीं की बदौलत है। अगर ये गंद ख़त्म हो जाए, गंद ख़त्म होनी चाहिए, इनको अलाउ नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जगह जगह जो अपने संस्कार दिखाते हैं, इनको बिल्कुल अलाउ नहीं होना चाहिए। इन्हीं की बदौलत आज लोगों को भुगतना पड़ रहा है कि यहाँ का जो 25 रुपीज़ का टिकट है वो आज महंगा है। यहाँ का फ़िलहाल जो कंडीशन है, यहाँ पे हर चीज़ जैसे इन्होंने बंद की हुई है। अगर यहाँ पे 5 रुपये का भी अगर टिकट होता है ना, बहुत ज़्यादा है वो भी, उसके अकॉर्डिंग कि यहाँ पे इन्होंने हर चीज़ को बंद किया हुआ है। कोई भी चीज़ यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। जिस चीज़ के लिए आते वो चीज़ होती ही नहीं यहाँ पे। बस ठीक है, इन्होंने एक तरह से चलाया हुआ है, आर्कोलॉजिकल के अंडर ही है अभी। अशोका स्तंभ या मीनार ज़रीन अब सोने की तरह चमक रही है, क्योंकि शाम का वक्त है और सूरज की किरणें सीधे स्तंभ पर पड़ रही है। इनका मानना यह है कि देखो यहाँ पे कागज़ वाला ये पत्र कुछ जुमे के दिन यहाँ पे लोग आते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स लिख के लाते हैं, पर्चे पर लिख कर लाते हैं। ऐ भारत तेरी माटी तेरा देश पहले अपनी। यही 3 चीज़ें बस यहाँ पे। ये कुआं है और ये स्तंभ है अशोक का, और ये मस्जिद है। पूरे किले के अंदर यही 3 चीज़ें हैं बस। इसी के लिए 20 रुपीज़, और यही इन्होंने बंद किया हुआ है। कमाल की बात देखिए, इसी को इन्होंने बंद किया हुआ है। यही 3 चीज़ें देखने के लिए यहाँ पे बस। मुझे तो ये चीज़ एक एंगल से अच्छी लगी है कि यहाँ पे 15 अगस्त को या फिर 26 जनवरी को यहाँ पे झंडा फहराया जाए। हमारा तिरंगा यहाँ पे किस शान से चमकेगा, कितना ज़बरदस्त रहेगा, कितना ऊंचा ये देखो। और ऐसा भी नहीं है कि जगह कम है, ये जगह भी बहुत ज़्यादा, जगह भी काफ़ी है। लेकिन ये भी हमारा तिरंगा नीचे है, तो इस तिरंगे को ऊपर जगह देनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। वैसे भी किसी काम में नहीं ला रहे हैं इसको, खंडर पड़ा हुआ है, भयानक है। कोई पब्लिक भी कोई ख़ास नहीं आती यहाँ पे, सिर्फ फ्राइडे में पब्लिक आती है। तो शाह तुगलक का बनाया हुआ है खूबसूरत सा किला, जहाँ पे लोग आने से आज खौफ खाते हैं। जबकि ये लाल किले से पुराना है, तकरीबन 700 साल पुराना है अब से। लेकिन पता नहीं क्या डर है कि लोग यहाँ पे आने से खौफ खाते हैं। दिल्ली के अंदर स्थित है ये, नियर बाय में दिल्ली गेट पड़ता है। तो इसकी लोकेशन है, यहाँ का जो बस स्टॉप पड़ता है वो शहीद भगत सिंह वाला बस स्टॉप पड़ता है, और इससे आगे वाला बस स्टॉप पड़ेगा आपको दिल्ली गेट का। और इधर से फिर आगे जामा मस्जिद लाल किले वाला रास्ता है। उस साइड से अगर आते हैं तो फिर इधर से पहले जामा मस्जिद के साइड से अगर आते हैं तो दिल्ली गेट आएगा पहले, और फिर उसके बाद वाला जस्ट ये वाला है। और इधर ये
ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।